हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 27 करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये देखो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, पेज नंबर है आपका 271। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि देखो, जब क्वेश्चन क्या शुरू में क्या से होता है तो हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस बनता है, और जब बीच में होता है तो WH के वर्ड होते हैं। और परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस कैसे पहचाने? काम हो चुका है तो उसमें वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगती है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, क्या पिताजी दफ्तर चले गए हैं। अब क्या को हटा दो अगर, तो पिताजी दफ्तर चले गए हैं का ट्रांसलेशन कैसे होगा कि पिताजी दफ्तर चले गए हैं, है ना। तो यानी भाई फादर, पिताजी के लिए फादर अब एक है तो फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस, लेकिन अब हैज़ को आगे कर दो तो कैसे बनाएंगे? हैज़ फादर, FATHER। देखो हैज़ को हमने आगे कर लिया तो हैज़ फादर, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होती है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। जाने के लिए टू यूज़ होता है, यानी हर फादर, हैज़ फादर गॉन टू द ऑफिस, OFFICE ऑफिस। इसमें भी देखो क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या को समझ लो हटा दो तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम्हारे भाई ने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ हैज़ को आगे कर दो तो हैज़, फिर योर ब्रदर, YOUR योर ब्रदर, BROTHER। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश तो फिनिश्ड होता है, FINISHED, फिनिश्ड हिज वर्क। और क्वेश्चन मार्क, हैज़ योर ब्रदर फिनिश्ड हिज वर्क। फिर उसने यह काम क्यों नहीं किया है। देखो यहाँ क्यों से पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन बीच में आया है, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दो। वाई, अब वाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो। देखो वाई हैज़ नॉट, अब उन्होंने है ना, उसने है तो लड़का है यानी ही, वाई हैज़ नॉट ही, वर्ब काम करने का, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड और डन दिस वर्क। वाई हैज़ नॉट ही डन दिस वर्क, उसने यह काम क्यों नहीं किया है। वाई हैज़ नॉट ही डन दिस वर्क, तुमने उसकी सहायता कब नहीं की है। देखो कब की इंग्लिश पहले लिख दो, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, WHEN, व्हेन, तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। व्हेन हैव, बच्चों ज़्यादा के साथ हैव लगता है, कम के साथ हैज़ लगता है ना। तो व्हेन हैव यू, यू और आई को ज़्यादा माना जाता है। व्हेन हैव यू नॉट हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, अब उसकी यानी हिम, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। उसने क्यों की इंग्लिश पहले लिख दो, देखो क्यों यानी वाई, अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब तो वाई हैव यू कॉल्ड मी, वाई हैव यू कॉल्ड मी, तुमने यह शैतानी क्यों नहीं की है, क्योंकि इंग्लिश पहले लिख दो यानी वाई, अब वाई उसके बाद भाई हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैव लग जाएगा। वाई हैव, फिर क्या है देखो शैतानी, वाई हैव, अब तुमने है ना तो यू लगा दो, वाई हैव यू। ये देखो ऊपर वाला फिर से देख लो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है ना, क्यों नहीं बुलाया, नहीं क्यों बुलाया है यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू कॉल्ड मी ना, तुमने मुझे क्यों बुलाया। अगर नहीं होता तो नॉट लगा देते। फिर तुमने यह शैतानी क्यों नहीं की है तो वाई हैव, अब तुमने की इंग्लिश यहाँ पर यू हो जाएगी तो वाई हैव यू, अब वाई हैव यू, देखो शैतानी करने के लिए काम कर रहे हो ना तो वाई हैव यू डन दिस, शैतानी के लिए देखो यह शैतानी है ना तो दिस मिसचीफ, MISCHIEF, why have you done this mischief, तुमने यह शैतानी क्यों की है। फिर सुमन ने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है तो देखो क्यों की इंग्लिश आप पहले लिख दो, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, अब लड़की है एक तो हैज़ लगेगा, वाई हैज़
नॉट सुमन। नाम है तो कैपिटल लेटर से लिख दो, SUMAN, सुमन। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही रहती है, तो रीड द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। Why has not सुमन read the newspaper? उसके पुत्र ने आम क्यों नहीं खरीदे हैं। देखो क्यों की इंग्लिश को पहले लिख दो, यानी क्यों की इंग्लिश होती है why। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो, why has नहीं है तो not लगा दो, why has not, देखो why has not his son, why has not his son, पुत्र है ना तो his son। अगर यहाँ आपका फादर होता तो his father लिख देते। why has not his son, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खरीदने की इंग्लिश bought, BAUGHT, bought मैंगोज। ज़्यादा है ना, ये काम थोड़ी कोई खरीदेगा, MANGOES, मैंगोज। उसके पुत्र ने आम क्यों नहीं खरीदे हैं, तो why has not his son bought mangoes। फिर नेक्स्ट, राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। देखो क्यों की इंग्लिश को पहले लिख दो, यानी why, ज़्यादा है ना भाइयों तो why have not, अब राम्स ब्रदर क्योंकि राम के भाई हैं। देखो राम्स, यहाँ कॉमा लगा के एस लगा दो, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी होता है, ब्रदर BROTHERS। Why have not Ram's brother washed, WASHED, वॉश की थर्ड फॉर्म लग गई। अब अपने कपड़े यानी their clothes, CLOTHES, their clothes। Why have not Ram's brother washed their clothes। शीला की माता जी कहाँ गई हैं। देखो कहाँ की इंग्लिश को पहले लिख दो, यानी वेयर, WHERE, वेयर। हेल्पिंग वर्ब लगा दो, Why has शीला, SHEELA, शीलाज। अब शीलाज है ना, शीला की माता जी, तो शीलाज मदर, MOTHER। Why has शीलाज मदर गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई गॉन। बच्चों इसके बाद में अगली एक्सरसाइज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज 28 इस वीडियो में करवाऊंगी। तो और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पहले करवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह देना, मैं उसको पहले अपलोड कर दूंगी। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।